हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन आज पढ़ाऊंगा सरफेस टेंशन। कल मैंने सरफेस टेंशन की बेसिक डिफिनीशन क्यों होता है वो मैंने बताया था। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के जाना। और दोस्तों बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा। और कितने आसानी तरीके से मैंने कल समझाया था आपको। मैंने कल बताया था सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन जो होता है वो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स होता है जो किसी सरफेस लिक्विड के सरफेस पर लगता है। वो मैंने कल बताया था आपको। तो आज पढ़ेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है सरफेस टेंशन का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए और घटाया जाए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब का टेम्परेचर बढ़ता है। तो डिफिनीशन भी देखेंगे, पहले समझ लो। मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन क्यों होता है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे भी कोहेसिव फोर्स लग रहा है, वो भी कौन सा, अनबैलेंस। तो मैंने एक चीज आपको बता रखा है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्डिंग टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स घटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही घटेगा तो घटने की वजह से आपका सरफेस टेंशन क्या होगा, तो सरफेस टेंशन तो उसी पे डिपेंड करता है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स पे। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपका सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। समझ में आया ना, दिमाग में हटा लो, याद रखो, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। तो वही बात यहाँ पे लिख रखा है। सरफेस टेंशन क्या है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स है जो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो कोहेसिव फोर्स क्या है, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगा, बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगा, जिसके वजह से आपका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। पूरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट करवाऊंगा क्लियर, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। और ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको पता बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं पता होगा। अब बात करेंगे इसके कुछ और, जो ये तो सिंपली है, टेम्परेचर बढ़ा तो आपका सरफेस टेंशन डिक्रीज कर गया, इंटरमोलिकुलर अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करने की वजह से। ये तो आपको समझ में आ गया। मगर एग्जाम में जो है ना कुछ अदर एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता है कि आपको कभी किरोसिन डाल देगा, कभी टेंसॉइल डाल देगा, आपको कैसे सरफेस टेंशन क्या कब होगा वो जान ले। तो जब भी आपका ना डिटर्जेंट और सोप सॉल्यूशन डालोगे ना, जब भी आप किसी भी वाटर में, फ्लूइड्स में आप डिटर्जेंट और सोप सॉल्यूशन डालोगे, एडिंग ऑफ डिटर्जेंट और सोप सॉल्यूशन, देन सरफेस टेंशन विल डिक्रीजेज घटेगा। डिटर्जेंट और सोप सॉल्यूशन डालोगे ना तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। आप देखते नहीं हो, कपड़ा मान लीजिए गंदा है, उस वाटर में हम लोग सर्फ मिला लेते तो कपड़े की जितनी गंदगी है वो खींच लेता है। ये तो बात पता होगा ना आपको। तो उसी प्रकार आप जाने, जैसे डिटर्जेंट और सोप सॉल्यूशन मिक्स करेंगे वाटर में, किसी भी वाटर में, तो आपका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकेंड है, जब किरोसिन ऑयल ऐड करेंगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, सीधा सीधा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जेई, नीट, न जाने कितने सारे पेपर, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर एक एग्जाम है जिसमें साइंस आता हो, क्लास 12 के बच्चे, 11th के बच्चे, 10th के बच्चे, हमेशा एग्जाम इससे पूछता है, चिल्ला चिल्ला के पूछता है कि किरोसिन ऑयल जब आप किसी भी लिक्विड में मिक्स करोगे तो उसका सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज होता है। ध्यान में रख लो, दिमाग में घुसा लो पूरे अच्छे तरीके से। और महाकाल की कसम आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना, पूरे एकदम हिल जाएगा। और दोस्तों जल्दी जल्दी से, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब से ठोक ठोक ठोको, बिल्कुल ठोक के जाना दोस्तों। और ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, तहलका मचेगा, तहलका, गर्दा गर्दा होगा। अब देखिए, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। अगर मान लीजिए किसी लिक्विड में हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, मतलब गंदगी कोई भी ऐड करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, सरफेस टेंशन आपका बढ़ेगा। मतलब इम्प्योरिटी जैसे ही बढ़ाओगे सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। कहेगा मेरा दोस्त है इम्प्योरिटीज, इसलिए मैं सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। सरफेस टेंशन बढ़ेगा इसलिए कि इंटरमोलिकुलर अनबैलेंस कोहेसिव बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे ही इम्प्योरिटी बढ़ाओगे सरफेस टेंशन ऊपर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं ऑन एडिंग ऑफ टेनिसोल। टेनिसोल भी एक प्रकार का पदार्थ है जो जब डालोगे लिक्विड में किसी भी, तो उसके बाद एडिंग ऑफ टेनिसोल सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। टेनिसोल ऐड करने के बाद आपका सरफेस टेंशन नीचे रॉकेट
डायरेक्ट ऊपर नहीं नीचे जाएगा सरफेस टेंशन, इससे भी डरता है, इनवर्सली है, इससे भी डरता है, इसलिए एडिंग ऑफ टेनिसोल सरफेस टेंशन विल डिक्रीजेज। ध्यान रख लो, दिमाग में डालो, जहां डालना है वहां डाल लो, मगर भूलने का बिल्कुल नहीं। अब तो बोलोगे गुरुजी ये तो था जो आपको नहीं पता था, कुछ बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता भी होगा। अब जो पढ़ाऊंगा ना, आप जितने बारिश में बबल्स देखे होंगे ना, वो तो आप जानते हो कि स्फेरिकल शेप होता है सरफेस टेंशन के कारण, और कब कौन सा प्रेशर कितना ज्यादा होता है ना, सीन ना ठोक के बोलता हूँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ना पूरे YouTube पे नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे टीचर पढ़ाओगे पेड बैच में, मगर तेरा भाई बिना किसी फी के पढ़ाएगा, वो भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैं हर एक पार्ट का सॉल्यूशन लूंगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन का। जल्दी से वाचिंग बढ़ा दो, और पूरे इसमें 500 लाइक तो होने चाहिए, और 4-5 हजार व्यू तो बिल्कुल आने चाहिए, और बिल्कुल स्किप नहीं, पूरे वीडियो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन में ड्रॉप और बबल कब बनता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, कब इसका साइज स्फेरिकल हो जाता है, सारी चीज एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है कि स्फेरिकल शेप होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो तो सब जानते हैं ना। स्पेशल क्या हो तेरे अंदर स्पेशल क्या है, जिगरा क्या है, देखो अभी spherical shape drop bubbles can be explained on the basis of surface energy। अब देखो ना, जितना भी सरफेस एनर्जी पे बेस्ड होता है, मतलब कि जितना भी स्फेरिकल शेप का बबल्स का स्फेरिकल शेप्स और क्या ड्रॉप्स जो होते हैं वो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, सरफेस एनर्जी पर। अब गुरुजी पूछोगे सरफेस एनर्जी ये क्या है भाई, सरफेस टेंशन तो पढ़े थे, सरफेस एनर्जी क्या है, तो देख लो। अब तहलका मचेगा, सीधा गर्दा होगा। देखो अब तो ये सब स्फेरिकल ड्रॉप क्यों होता है, वो कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी कोई एनर्जी होता है जो सरफेस पे लगता है, याद रखना, बस इतना ही। अब देखो भाई, इफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी ना मिनिमम होगा ना, कम होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, याद रखना। मिनिमम पोटेंशियल ऊपर से नीचे सीधा गिरता है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे, याद रखो। तो देखो यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी देन, अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो क्या होगा भाई, देखो इधर, तो आपका सरफेस एनर्जी, मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ लिक्विड है में मिनिमम सरफेस एरिया, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसी को सरफेस एनर्जी बोल सकते हो आप। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी देन सरफेस ऑफ लिक्विड है मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम सरफेस एरिया होगा, देन ड्रॉप्स एंड बबल्स टू हैव ए स्फेरिकल शेप। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जैसे इसको मिलेगा, मिनिमम एनर्जी मिलेगा, तो क्या होगा यहाँ पर आपका जो होगा मिनिमम सरफेस एरिया हो जाएगा, किस चीज का, वाटर ड्रॉपलेट्स का, ड्रॉप का, तो क्या हो जाएगा, वो स्फेरिकल शेप फॉर्म करेगा, स्फेरिकल शेप फॉर्म करेगा। देख लिया ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो मिनिमम सरफेस एरिया उसका हो जाएगा, मिनिमम सरफेस एरिया हो जाएगा, जिसके कारण वाटर ड्रॉपलेट्स का जो साइज होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ये चीज चिल्ला के गर्दा मजा आया ना आपको दोस्तों, मजा आया ना, बोलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो और जल्दी से बताओ कि आपको मजा आया ना। अब देखो ये तो उसका छोटा सा भाई है, अब उसके इंपॉर्टेंट मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं मेरे दोस्त, मेन कॉन्सेप्ट पे तहलका मचेगा। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इफ एनी अदर फोर्स, अगर कोई अलग फोर्स लगता है सच एज, मान लीजिए नीचे कोई वाटर गिर रहा है, आपने को मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया कम जाएगा, सरफेस एरिया कम करेगा, जिसके वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स का होता है वो स्फेरिकल शेप हो जाता है। ये तो मैंने बता दिया, मगर ये बात भी जानना जरूरी है कि अगर कोई अदर फोर्स लगता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वही नीचे हम चलते हैं और ऊपर लटके हुए क्यों नहीं रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही लगेगा और एयर रेसिस्टेंस अब्सेंट होगा, मतलब एयर विरोधक जो होगा वो अब्सेंट होगा, मतलब वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो निग्लिजिबल होगा। इफ अदर फोर्स सच एज ग्रेविटेशन रहेगा और एयर का जो है क्या रेसिस्टेंस अब्सेंट होगा, देन क्या हो जाएगा, ड्रॉप्स एंड बबल्स है परफेक्ट शेप स्फीयर्स।
देख रहे हो ग्रेविटेशन फोर्स लगा लेकिन एयर रेसिस्टेंस कम है, तो जो बबल्स होगा वो उसका परफेक्ट स्फेरिकल शेप लगेगा। देख रहे हो कॉन्सेप्ट कहां पर लग रहा है? आपने तो सिर्फ ये पढ़ा था ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, जिसके वजह से कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएगा, स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। मगर अगर और ज्यादा परफेक्ट शेप एंड साइज चाहिए तो उसमें जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और कोई एयर रेसिस्टेंस ना हो, एयर रेसिस्टेंस बिल्कुल ना हो, कोई विरोध ना करे, एयर रेसिस्टेंस एब्सेंट हो, तब आपका जो होगा वाटर ड्रॉपलेट्स परफेक्ट स्फेयर शेप में होगा, परफेक्ट स्फेयर शेप में होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतने कॉन्सेप्ट को डीप में ले गया हूं ना, कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, कोई नहीं बताएगा। ये चीज आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्लैक पेन कहाँ गया मेरे भाई? यहाँ पर है। ये जल्दी जल्दी से इसको डार्क पेन से नोट कर लो, लिखना है लिख लो, लिख लो। परफेक्ट स्फेयर कब लगता है ये याद रखना। आपका जब होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो मिनिमम सरफेस एरिया होगा, तो मिनिमम सरफेस एरिया होगा तो आपका स्फेरिकल शेप बनेगा। मगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि परफेक्ट स्फेरिकल शेप कब बनाएगा, तब बोलोगे आप, मान लीजिए कोई अदर फोर्स सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और एयर रेसिस्टेंस एब्सेंट हो, तभी आपका जो परफेक्ट स्फेरिकल शेप फॉर्म होता है। याद आ गया ना? और इसी के नाम पे पुष्पा, मजा आ गया ना पुष्पा। देखो अब ये भी तहलका मचा दिए। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। एक वाटर ड्रॉपलेट्स का इतना चीरूंगा ना तो आप खुद समझ जाओगे कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स है या क्या है। क्वेश्चन इससे इतना बनता है ना, आदमी कंफ्यूज होता है, अरे भाई मुझे नहीं आता, लेकिन देखना मैं किसे तुझे सिखाता। अब देखो, प्रेशर इनसाइड स्फेरिकल ड्रॉप और बबल्स इज मोर देन द प्रेशर आउटसाइड। देखो इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है ना, मेरे अंदर का जो होता है ना, जलजला आ गया भाई, जलजला पूरा। देखो कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट बता रखा है। प्रेशर इनसाइड स्फेरिकल ड्रॉप, इनसाइड स्फेरिकल ड्रॉप, प्रेशर जो इनसाइड, प्रेशर अंदर जो लगेगा ना ड्रॉप का, वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा प्रेशर आउटसाइड। मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुआ, परफेक्ट स्क्वायर स्फेयर शेप में हो गया, और प्रेशर जो अंदर की तरफ जो प्रेशर होगा ना वाटर ड्रॉपलेट्स में, वो ज्यादा होगा किसके, आउटसाइड के प्रेशर से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इन सरफेस टेंशन व्हेन स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज फॉर्म, देन प्रेशर, which pressure is more, which pressure is more, then you will be said that inside pressure will be highest, inside pressure will be highest। इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझाने के लिए प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड, प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। अच्छे से समझ में आया ना मेरे दोस्त? और इसी नाम पर भारत माता की जय। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोको। कितना मेहनत कर रहा हूँ खुद देखो, इतने तगड़े तगड़े कंटेंट ला रहा हूँ। और जल्दी जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो कितना शेयर करो, कम से कम 500 लाइक्स और 3-4 हज़ार व्यूज तो होने ही चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।